Hello everyone of class 10. Here we are starting with a poem, A Tiger in the Zoo. This poem speaks about tigers in two different scenarios. One, which is a tiger in a cage in the zoo, and other one, a tiger in its natural surrounding. How they both feels, this is what the poem talks about. So let's start with the poem, Tiger in the Zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. कविता की शुरुआत होती है उस बाघ से जो एक जू में है। इसके जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाघ के शरीर पर धारियाँ सी होती हैं, बहुत खूबसूरत धारियाँ होती हैं। तो कहता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह अपने इन चमकदार रंगों के साथ चंद कदम चहलकदमी करता है अपने पिंजड़े में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जहाँ उसके बैठने के लिए मखमली फर्श बना है, वहाँ वो चुपचाप चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, जबकि कविता के दूसरे भाग में यहाँ हम जिस शेर की बात कर रहे हैं, अब ये वो शेर है जो जंगलों में रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पंप डियर पास। कहते हैं कि वह छाया में कहीं घूम रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों के बीच से गुजरता हुआ पानी के उस स्रोत तक जहाँ तगड़े तगड़े हिरन गुजरते हैं, जहाँ से वो वहाँ कहीं होगा, घास में छुपा। क्योंकि हमें भी पता है कि शेर अपना शिकार छुप कर ही करते हैं। और पानियों के स्रोत के आसपास, जैसा कि सभी जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, तो जंगली शेरों के लिए शिकार करने का ये एक बहुत बेहतरीन स्थान होता है, जहाँ पर कि पानी पीने के लिए बाकी जानवर आते हैं। तो यहाँ पर ये शेर लंबी लंबी घासों में छुपकर शिकार करते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge. ये जो जंगली शेर है, ये घूमता है घरों के आसपास, जंगल के आसपास जो घर होते हैं उनके आसपास घूमकर ये अपने लिए शिकार ढूंढता है। इसलिए कहते हैं, he should be snarling around houses at the jungle's edge. जंगल के किनारे बने घरों के आसपास से वो गुजरता है। Baring his white fangs, his claws terrorizing the village. वह अपने चमकदार बड़े बड़े दांत, उसके मजबूत पंजे, इन सब के माध्यम से गांव वालों को डराता है, आतंकित करता है, जिससे कि वो उससे दूर भागते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बाघ है, जो कि एक जू में है, एक चिड़ियाघर में है, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। वह एक ठोस बने हुए कक्ष में बंद है, जो कंक्रीट का बना है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी सारी ताकतें इस पिंजरे के पीछे कहीं दब सी गई हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिंजरे में ही यहाँ से वहाँ, इस छोर से उस छोर आ जा सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आने वाले लोगों की अनदेखी कर सकता है। इसके अलावा पिंजरे में बंद बाघ या शेर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह दूर से गुजरती जो पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां होती हैं, उनकी ध्वनि को सुन सकता है। अपने चमकदार आंखों से चमकते सितारों को देख सकता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। इस कविता के माध्यम से कवि लेस्ली नॉरिस ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छानुसार अपने कार्यों को कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं इस कविता में कि वो बाघ जो स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से घूमता है, अपनी इच्छा से अपना शिकार करता है। जबकि पिंजरे में बंधा हुआ बाघ तो वो भी है, किंतु वो बंधा हुआ है। बंधन में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। इस कारण
कवि यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए। तो आप सबके लिए इस कविता को पढ़ना भी है, समझना भी है और याद भी रखनी है। बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।